Yes, students, welcome back in the session of previous year questions series of quantum chemistry. And in this session, we will discuss the previous year questions related to Compton effect. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द कम्पटन इफेक्ट। कम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन एमडीयू 2013-14 और केयूके 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास कम्पटन इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आया था और उसको दिया था आपके पास एएच कम्पटन ने। एएच कम्पटन ने कब दिया? 1923 के अंदर। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, जो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, ठीक है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट falls on a large object, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फॉल होती है तो उस टाइम उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। उनको क्या ऑब्जर्वेशंस मिले वहां पर? फर्स्ट कि जो स्कैटर्ड रेडिएशंस थी, ठीक है, द स्कैटर्ड रेडिएशन जो आपके पास है, स्कैटर्ड रेडिएशंस हैज सेम wavelength as that of incident radiations, ओके। और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी वो क्या देखी, जो इंटेंसिटी थी स्कैटर्ड रेडिएशंस की वो भी क्या थी? सेम थी सभी डायरेक्शंस के अंदर। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड radiations is same in all direction, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल कराया और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, जो हमने यहाँ पर देखा कि वेवलेंथ जो थी वो भी सेम थी और जो आपके पास इंटेंसिटी थी वो भी क्या थी? सेम थी, स्कैटर्ड रेडिएशंस की एंड इंसिडेंट रेडिएशंस की। सेकंड में उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट, कि व्हेन एक्स रेज और वी कैन से गामा रेज, एक्सरेज और गामा रेज का मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस थी, हाई फ्रीक्वेंसी radiations when fall on small objects आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एट दैट टाइम उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो देखी वो क्या थी? उस टाइम क्या ऑब्जर्वेशंस आई? फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस जो थी वो टोटली डिफरेंट थी फर्स्ट केस के अंदर से। तो इसमें क्या था कि जो वेवलेंथ थी, द वेवलेंथ दैट इज lambda of scattered radiations is greater than incident radiations। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा। सेकेंड ऑब्जर्वेशंस क्या था कि जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ scattered radiations is not same in all directions, ठीक है। जैसा फर्स्ट केस में था कि इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी। इस केस में ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी सभी डायरेक्शंस में डिफरेंट थी। एंड द थर्ड वन इज दैट द स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसको आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, द स्मॉल ऑब्जेक्ट acquires of a recoil velocity that is kinetic
एनर्जी। एक्चुअल में क्या था कि यदि उसकी वेवलेंथ में क्या आया है, वेवलेंथ जो है उसकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है आपके पास। एनर्जी और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस सेकंड केस में क्या था कि जब फास्ट मूविंग जो आपके पास एक्सरेज या गामा रेज थी, जब वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट कर रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जो एनर्जी के अंदर कमी आई है, ठीक है, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशंस की थी उसके अंदर कमी आई, तो जो एनर्जी बची वो कहाँ गई, वो जो फास्ट मूविंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था जो वहां पर रेस्ट पोजीशन में था, उसने गेन की और उसने क्या कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। दैट्स वाई वो क्या करने लगता है, रिक्वाइल करने लगता है। ठीक है, सो यहां से हमें क्या पता चला कि आपके पास क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज किसके अंदर हुआ है, चेंज इन वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, चेंज इन लैम्डा ऑफ किसकी, स्कैटर्ड रेडिएशंस, लैम्डा ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस। और वो क्या हुई है आपके पास, इंक्रीज हुई है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज चेंज इन एनर्जी, दैट इज ई, किसकी, ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस, और वो क्या हुई आपके पास, डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये जो आपके पास चेंज है, इसी चेंज को क्या बोला जाता है, इसी चेंज को बोला जाता है आपके पास कम्पटन इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट। ठीक है, जनरली आप क्या करते हो, आप इस केस में क्या बोलते हो कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ कोई स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट है, ओके, और जब इसके ऊपर कोई रेडिएशंस आती है, इंसिडेंट रेडिएशन आई है, तो उन रेडिएशंस की जो आपके पास वेवलेंथ थी वो स्टार्टिंग में क्या थी, आपके पास कम थी। ठीक है, वेवलेंथ इसकी क्या है, कम है। ओके, और जब ये जो आपके पास रेडिएशंस इस स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करती है, एंड आफ्टर दैट क्या होगी, ये स्कैटर्ड हो जाएगी। आफ्टर दैट ये क्या होगी, आपके पास स्कैटर्ड होगी। तो स्कैटरिंग के टाइम क्या होता है, हमने बोला है वेवलेंथ के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स यहाँ ये वेवलेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, दैट इज द स्कैटर्ड रेडिएशंस। साथ ही साथ देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर रिक्वाइल करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दैट इज वो आपके पास यहाँ है। ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हो यहाँ ये क्या है, रिक्वाइलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दिस वन इज द स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन। ओके, और ये फर्स्ट वन क्या है आपके पास, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशंस। ओके, नाउ देखिए ये जो आपके पास एंगल आता है स्कैटर्ड रेडिएशंस और जो आपके पास रिक्वाइलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में, उसको हमने बोला है यहाँ पर दिस वन अल्फा एंड दिस वन इज द बीटा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रखा है, हमने कहा है चेंजेस हुआ है किसके अंदर, वेवलेंथ के अंदर। चेंज सपोज कीजिए यदि आपके पास वेवलेंथ स्टार्टिंग में क्या थी, यदि वेवलेंथ स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, लैम्डा है, तो स्कैटर्ड रेडिएशंस को मैंने बोला कि उसकी वेवलेंथ क्या हो गई है, लैम्डा डैश हो गई है। ठीक है, सेम एज इट इज मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो एनर्जी थी दैट इज ई, वो पहले ई थी एंड लास्ट जो स्कैटर्ड की है वो क्या हुई है, चेंज, दैट इज ई डैश हो गई है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, कम्पटन इफेक्ट क्या है, जो चेंज आया है वेवलेंथ के अंदर दैट इज अ कम्पटन इफेक्ट। तो आप उसको क्या बोलते हो, कैसे राइट डाउन करोगे, यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस, चेंज इन वेवलेंथ मतलब डेल लैम्डा, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्कैटर्ड रेडिएशंस के अंदर चेंज हुआ है वो माइनस इंसिडेंट। ठीक है, दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ओके, इसको यदि आप क्या करते हो, सोल आउट करते हो, वेवलेंथ क्या होती है आपके पास, h बाई एम सी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2h बाई एम सी, ये उन्होंने इक्वेशन दी कम्पटन ने, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ जो आपके पास थीटा है वो थीटा क्या है आपके पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड scattered radiation and scattered radiations। ठीक है, किसकी, एक्सरेज की, जिसने आप जो आप उसके ऊपर फॉल करा रहे हो, और इसी को क्या बोला जाता है, कम्पटन शिफ्ट, कम्पटन शिफ्ट, इसको क्या बोला जाता है, कम्पटन शिफ्ट बोला जाएगा।
ठीक है, मतलब जो एंगल चेंज हुआ है इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन से, ठीक है, जो आपके पास एंगल है स्कैटर्ड और इंसिडेंट के बीच में, दैट इज द कम्पटन शिफ्ट। ओके, इसको आप आगे भी सोल्व आउट कर सकते हैं इक्वेशन को, दैट इज इक्वल टू h बाई एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया, मैथमेटिकली यू नो दैट आपके पास क्या होता है, जब भी क्या दे रखा हो 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो आप उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा, दिस वन इज द कोस थीटा। अब देखिए जो आपके पास कम्पटन शिफ्ट है, जो कम्पटन शिफ्ट है, दिस इज द कि जो आपके पास कम्पटन शिफ्ट दे रखा है, कम्पटन शिफ्ट, ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स करता है ये किसके ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर। टोटली किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। ओके, डिपेंड करेगा एंगल थीटा पे, एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसके ऊपर या आप जैसे जो भी मैटर आप यूज कर रहे हो किसके लिए, टारगेट के लिए, यूज एज टारगेट, ठीक है, टारगेट मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओनली एंड ओनली द एंगल बिटवीन द थीटा, एंगल थीटा, ठीक है, जो आपके पास इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशंस के बीच में जो आपके पास एंगल है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देखिए यदि आपके पास इस इक्वेशन में हम क्या करें, कोस थीटा की वैल्यू रखें, मतलब थीटा को चेंज करें, जैसे सपोज कीजिए कि यदि आपके पास थीटा क्या है 0 है, तो उस केस में आपके पास जो कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास 1, थीटा 0 होगा तो कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो उस केस में जो आपके पास डेल लैम्डा की वैल्यू आएगी, चेंज इन लैम्डा आएगा, वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, यदि मैंने थीटा बोला कि आपके पास 90 डिग्री है, तो उस केस में आप कोस थीटा मतलब कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कोस 90 0 है, तो उस केस में जो डेल लैम्डा है, चेंज इन वेवलेंथ जो है, दैट इज इक्वल टू h बाई एम सी, और जब आप सभी वैल्यूज को प्लंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रखते हैं, तो जो वैल्यू आती है दैट इज 2.42 पिकोमीटर समथिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैंने एंगल और चेंज किया, मतलब मैंने 180 लिया, तो उस केस में आपके पास कोस 180 क्या हो जाएगा आपके पास -1, तो उस केस में आपके पास डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है 2h अपॉन mc, और उस केस में आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी, दैट इज 4.84, ठीक है, पिकोमीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास कम्पटन इफेक्ट, कि कम्पटन इफेक्ट होता क्या है, जो भी एंगल के अंदर चेंज आता है, जो भी वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रही है इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशंस के बीच में, दैट इज द कम्पटन इफेक्ट। तो उस टाइम क्या होता है आपके पास, हमने बोला है कि इस केस में आपके पास क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है और एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज द चेंज, और उसी चेंज को क्या बोला गया है, कम्पटन इफेक्ट। ओके, तो ये था आपके पास कम्पटन इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल है, कि न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि इन द कम्पटन इफेक्ट ए बीम ऑफ एक्सरे विद वेवलेंथ ऑफ 0.59, ठीक है, कि आपके पास एक्सरे है और उसकी वेवलेंथ क्या गिवन है आपके पास 0.59, वी कैन से दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशंस। ओके, then it is scattered through at an angle of theta, theta की वैल्यू 45 डिग्री दी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड बीम्स, आपको स्कैटर्ड बीम की जो है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कम्पटन इफेक्ट के अंदर जो फॉर्मूला देखा है वो क्या देखा है, डेल लैम्डा, डेल लैम्डा क्या था आपके पास, इज इक्वल टू h बाई एम सी इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये आपने वहां से फॉर्मूला देखा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डेल लैम्डा क्या है, डेल लैम्डा आपके पास होता है चेंज इन वेवलेंथ, दैट इज आपके पास स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज द स्कैटर्ड वेवलेंथ, स्कैटर्ड रेडिएशन वेवलेंथ है, और ये क्या है आपके पास इंसिडेंट। अब इंसिडेंट की आपके पास वैल्यू गिवन है, स्कैटर्ड की आपसे पूछी है, फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर निकाल सकते हो, डेल लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेल लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्लंक्स कांस्टेंट क्या होता है आपके पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ओके, देन आपके पास क्या गया, मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है,
ठीक है। तो मास इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो आप क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नाउ देखिए आपके पास यहाँ क्या गिवन है, थीटा क्या लिखना है यहाँ पर आपको 1 माइनस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू दी है 45 डिग्री, तो कोस 45 आपके पास क्या होता है, आपके पास कोस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, अप्रोक्स 0.707। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1 माइनस 0.707। ओके, देन आप क्या करोगे, नीचे जो भी वैल्यूज हैं दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻8। ओके, इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है यहाँ पर आता है आपका 7.11 इंटू 10⁻13 मीटर में। ठीक है, यदि आप इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.007 एंगस्ट्रॉन। नाउ देखिए आपके पास डेल लैम्डा की वैल्यूज भी आ गई है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा डैश। तो आप लैम्डा डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल लैम्डा आपके पास क्या होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, आपको क्या चाहिए लैम्डा डैश, वो क्या हो जाएगा आपके पास डेल लैम्डा प्लस लैम्डा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लैम्डा डैश इज इक्वल टू डेल लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.07 प्लस इंसिडेंट रेडिएशन की कितनी दे रखी है वेवलेंथ, वो दे रखी है आपके पास, वो गिवन है 0.59, ऐड करके आप क्या निकाल लोगे 0.597 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपके पास आंसर आता है किसका, स्कैटर्ड रेडिएशन जो हुई है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कंपटन जो आपके पास फॉर्मूला था, कंपटन जो इफेक्ट था उसके अंदर जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था उसी के अंदर जो है इंसिडेंट एंड जो भी आपके पास डेल लैम्डा है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके लैम्डा डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।